रहे हैं, जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो घर मैंने मॉर्गेज पे लिया है। मॉर्गेज मीन्स बैंक से मैंने लीज़ पे लिया हुआ है, ठीक है। 25 ईयर्स की लीज़ होती है, उसका मैं मंथली पे कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मुदस्सिर खान, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यार मैं पूरे 2 हफ्ते बाद अपने यूट्यूब चैनल पे बैक आ रहा हूँ और मैं बहुत लेज़ी हो चुका हूँ। कुछ मैं पाकिस्तान से यूके आया था, कुछ मामला बड़े डिस्टर्ब हो चुके थे। सो जॉब भी चल रही थी, रमज़ान भी चल रहा था और मेरी तरफ से आप लोगों को लेट रमज़ान मुबारक। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान का। आई होप पीछे लाइक 3 से 4 रोज़े रह चुके हैं और ईद भी बिल्कुल करीब है। सो इंशाल्लाह मैं ट्राई 100% करूँगा अपनी, बल्कि नहीं 100% मैं अब से यूट्यूब पे रेगुलर हो जाऊँगा, ठीक है। सो खैर आज की वीडियो का टॉपिक कुछ ये है कि आज मैं सोच रहा था क्यों ना हर जगह आपको पता है महंगाई हो चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना कि सिर्फ पाकिस्तान या एशिया वगैरह में नहीं हुई, यूके में भी हो चुकी है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह महंगाई हो चुकी है। सो मैं बैठा सोच रहा था इस पर वीडियो बनाई जाए, मंथली एक्सपेंसेस ऑफ यूके, कि यूके में इंसान को रहते हुए उसके मंथली एक्सपेंस कितने होते हैं। कपल के भी डिस्कस करेंगे और सिंगल के भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम अकोमोडेशन की बात करते हैं। अकोमोडेशन पे जो एक्सपेंसेस चल रहे हैं, जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो घर मैंने मॉर्गेज पे लिया है। मॉर्गेज मीन्स बैंक से मैंने लीज़ पे लिया हुआ है, ठीक है। 25 ईयर्स की लीज़ होती है, उसका मैं मंथली पे कर रहा हूँ 550 पाउंड मॉर्गेज पे कर रहा हूँ। इसी तरह इसमें आपका काउंसिल टैक्स भी होता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी गैस के बिल्स भी होते हैं, काफ़ी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जी इस वीडियो में आज हम बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की क्या प्राइजेस चल रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पे इन्फ्लेशन भी चल रही है और रिसेशन का टाइम बहुत इस टाइम पीक पे चल रहा है और हर चीज़ में किसी न किसी हद तक जंप आ चुका है। जो बंदा आप लोगों से 200 रेंट लेता था वो अब 300 मांग रहा है, जो आप लोगों से 500 मांग रहा था, लंदन की बात कर रहा हूँ, अगर 500 की मांग रहा था वो 600 मांग रहा है। सो अकोमोडेशन की बात कीजिए, अगर बर्मिंघम की बात कीजिए, वेस्ट मिडलैंड के अंदर आपको रूम मिल जाता है 300 से 400 के बीच में रूम मिल जाता है। लंदन की बात कीजिए तो वहाँ पे आपको 500 से 600 के बीच में रूम मिल जाता है, डिपेंड ऑन द एरिया, इसमें अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है। और अगर आप लोग सोच रहे होते हैं पाकिस्तान से इंडिया सोच रहे होते हैं हम किसी के पास भी जाके एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कितने को दिन वो आप रख लेगा, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, इसके बाद वो आपको नहीं रख सकता, क्योंकि उसके ही मामला होते हैं और जिसके साथ वो रह रहा होता है वो खुद बेचारा रेंट पे रह रहा होता है, उसने भी आके जवाब देना होता है। वो जो लैंडलॉर्ड होता है, जो बाकी रूममेट्स होते हैं, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है बहुत ज़्यादा। मैंने केसेस देखे हैं, मामला डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। ये बीच में मैंने बात ऐसी ऐड ऑन कर दी है कि आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। जब भी आप लोग आएँ तो अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, कहीं से भी आप लोग आ रहे हैं तो अपनी अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर आएँ। यहाँ पर कोई भी आपको नहीं रखेगा एंड दिस इज़ द रियल ट्रूथ, मैंने यहाँ पे देखा है टू बी ऑनेस्टली, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं अपने घर की, जिस घर में मैं रह रहा हूँ। मैं रेंट पे रह रहा, मैंने बैंक से मॉर्गेज पे घर लिया है। मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज वो होता है कि बैंक से लीज़ पे ले लेते हैं। जैसे अपने पाकिस्तान में आप लोग लीज़ पे गाड़ी ले लेते हैं 5 साल के लिए, कि 5 साल बाद हम इसकी इंस्टॉलमेंट, ये किस्तें दी जाएंगे। इसी तरह इसकी मैं इंस्टॉलमेंट्स मंथली देता हूँ 550, 550। 3 बेडरूम मेरा घर है, नीचे एक बड़ा लिविंग हाउस है। और अब हम बात कर लेते हैं बिल्स के अंदर, ठीक है। जो मैं हूँ, मैंने यहाँ पे काउंसिल टैक्स भी देना होता है। जो स्टूडेंट होते हैं और डिपेंडेंट वीज़ा पे आता है उसका जो काउंसिल टैक्स होता है वो एग्जाम्प्ट होता है, वो उसने नहीं देना होता है। बट मैं जो देता हूँ वो मैं आपको 110 यहाँ पे 100-110 देना होता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी गैस का बिल होता है मैं देता हूँ 100 से 120-130 के बीच में, ठीक है। गैस के जो बिल हैं वो ऊपर हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इतने ज़्यादा नहीं होते यहाँ पे, गैस के बिल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो आप स्टूडेंट रह रहा होता है या जो कपल रह रहा होता है वो बिल्स, कुछ लोग जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो बिल्स के अंदर भी आपको मर्ज कर लेते हैं कि आप इसी में दे देते हैं, या आप लोगों को सेपरेट देना, 20 पाउंड या 30 पाउंड आपको वो एक्स्ट्रा देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का बिल, ठीक है। अब हम ग्रॉसरी की बात कर लेते हैं। मेरा जो मंथली ग्रॉसरी, हम 2 बंदे होते हैं, लाइक मेरी मिसेस और मैं होते हैं, मेरे जो मंथली एक्सपेंस है वो 100 से लेके 130 पाउंड तक का हम सब कुछ ले आते हैं। घी, आटा, चीनी, दालें, फ्रूट्स, चिकन, बीफ, मटन, सब कुछ ले आते हैं। बोल ऐसे रहा हूँ, लाइक टू बी ऑनेस्टली यार, इतने में आपका अच्छा खासा होता है। और ग्रॉसरी का इन कंट्रीज़ में इतना एक्सपेंस नहीं होता, सिर्फ ये जो बिल्स और ये रेंट होते हैं और जो टैक्स होते हैं, इसमें आप लोगों की पूरी सैलरी चली जाती है। और यहाँ का एक सच है टू बी ऑनेस्टली। सोचिए अभी हम बात कर लेते हैं ट्रैवल कॉस्ट। ट्रैवल कॉस्ट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बस के होते हैं, एक होते हैं ट्रेन के या ट्रैम के। ट्रेन और ट्रैम में ये फ़र्क है कि ट्रेन आउट ऑफ सिटी आपको लेके जाती है लॉन्ग रूट्स के ऊपर, और जो ट्रैम होती है, ट्रैम इंटर सिटी आपको कहीं भी लेके जा सकती है। लेकिन वो भी सिर्फ, अगर बर्मिंघम की बात की जाए, लंदन, मैनचेस्टर की बात की जाए, वो सिर्फ इन द टाउन या कोई ऐसी जगह जो उनको, जहाँ जहाँ उनका ट्रैक बिछा होता है वहाँ ट्रैम यूज़ होती है, हर जगह नहीं। अब जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आई विश कि यहाँ पर हो। और ट्रैम पे आपका टाइम, अगर जहाँ आपको बस पे 30 मिनट लगने हैं, आपके ट्रैम पे 11 मिनट से 12 मिनट या 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। अगर बस की बात की जाए
मेरा बस पास बनता है मंथली 55 पाउंड का। इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती है, वीकली बनता है, मंथली बनता है और डेली बनता है। मंथली बनता है 55 पाउंड का, 55 पाउंड का, वीकली बनता है 15 पाउंड का, और अगर आप लोगों ने डे सेवर लेना है वो आप लोगों का बनता है 4 पाउंड का। डे सेवर एक मिलता है, आप लोगों ने उसके अंदर कॉइन डालने होते हैं, आपने मोबाइल की ऐप में से भी खरीद सकते हैं, बस के अंदर भी खरीद सकते हैं जाके। 4 पाउंड का होता है डे सेवर, कहीं भी आप लोग 24 आवर्स के अंदर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर वन साइड सिंगल ट्रैवल आप लेना चाहें वो होता है 1.5 पाउंड या 1.80 या ऐसा समथिंग, मतलब स्क्रीन पे मैं बता दूंगा उसका करंट प्राइस क्या होता है, क्योंकि मैं लेता नहीं हूँ, मैं मंथली लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरह ट्रेन की बात की जाए, उसमें होता है ट्रेन लाइन ऐप होती है, उसमें हर तरह की प्राइसेस आ रही होती हैं। स्टूडेंट को ट्रेन के अंदर भी, ट्रैम के अंदर भी और बस के अंदर भी 10% डिस्काउंट होता है। अगर उसका बस का पास 45 का बनेगा तो मेरा बनेगा 55 पाउंड का। ये डिपेंड ऑन वीज़ा, क्योंकि मेरा वीज़ा उससे डिफरेंट है, मैं उस स्पाउस सेटलमेंट इस पे और वो लोग हैं स्टूडेंट वीज़ा पे। सो अभी हम बात कर लेते हैं अदर एक्सपेंसेस जो यूके में होते हैं, जिस तरह मेंबरशिप होगी जिम की, सिम कार्ड का बिल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पे फ़ोन ले लिया, अगर आप लोगों ने बाहर से खाना खा लिया या आप लोगों ने शॉपिंग कर ली, ये वो एक्सपेंसेस हैं। मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि यार इस पर जितना आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये बाज़ाहिर लगते तो बहुत छोटे छोटे हैं, 20 पाउंड उसका चला गया, 30 पाउंड जिम का चला गया, 10 पाउंड का बाहर से खाना खा लिया। ये इंडिविजुअल अगर सारा देखा जाए ना तो ये 100-200 आपका ऐसे लग जाता है। ये यूके में बहुत बड़ी हैंडसम अमाउंट है अगर देखा जाए, ठीक है। मुझ जैसे मिडिल क्लास बंदे को अगर देखा जाए ना तो ये एक बड़ी हैंडसम अमाउंट है। ऑल ओवर द यूके अगर सब की बात की जाए तो इस सब के लिए एक बहुत एक अमाउंट है, इसमें बहुत से मामला आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी तरह की जिम की तरफ मत जाएं, किसी तरह का मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट पे ना लें, स्टार्ट में एटलीस्ट ना लें। अगर आपको टाइम गुजर जाता है साल 2 साल बाद, आप लोग बेशक लेने के लिए स्टार्ट में अपने पे इतना बर्डन ना करें, क्योंकि जॉब्स के हालात यहाँ पे इस टाइम इतने बुरे हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो पे बनाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि बर्मिंघम में इस टाइम जॉब्स के क्या हालात हैं। सो फाइनली बात की जाए मेरे मंथली एक्सपेंस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 555 पाउंड मेरे घर का मॉर्गेज है, 120 पाउंड मैं काउंसिल टैक्स देता हूँ। काउंसिल टैक्स ये होता है जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं, जो मेरी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं इनका, इसे कहते हैं काउंसिल टैक्स। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप लोग कह लें 100-110 वो भी होता है। ग्रॉसरी का मेरा 150 से 200 लग जाता है। सो ये कुल मिलाकर आप इसको प्लस कर लें, इसी तरह अपना आप अंदाज़ा लगा लें कि आप लोगों का कितना होगा। सो खैर आज की वीडियो का हम यहीं पे करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।